जल्दी जल्दी चलते हुए लड़की का ध्यान नहीं रहा और वह सीधे कंपनी के बड़े मालिक से टकरा गई। मालिक ने जैसे ही उसे देखा उसकी सांसें थम सी गईं। वह लड़की हूबहू उसकी दिवंगत पत्नी जैसी दिख रही थी। वह उत्सुकता से उसके बारे में कुछ पूछना चाहता था, लेकिन लड़की जल्दी में थी। उसने बस एक छोटा सा माफी मांगी और वहां से चली गई। मगर मालिक भी कम नहीं था। लड़की के जाते ही उसने चुपके से उसके सिर से एक बाल निकाल लिया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यह वही बेटी है जो 20 साल पहले उससे बिछड़ गई थी? उसने तुरंत अपने सहायक को बुलाया और अपने तथा लड़की के बाल डीएनए जांच के लिए भेज दिए। इसके बाद मालिक ने रिसेप्शन पर जाकर पूछा कि वह लड़की कंपनी में किस काम से आई थी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वह कंपनी के विशेष गरीब एवं संघर्षशील छात्रों के लिए निकाली गई भर्ती में आवेदन करने आई थी। असल में एक दिन पहले ही लड़की को उसके कॉलेज के शिक्षक का फोन आया था। शिक्षक ने बताया था कि फूशी ग्रुप आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेहनती छात्रों को नौकरी का अवसर दे रहा है। लड़की जानती थी कि वह सिर्फ एक साधारण डिप्लोमा कॉलेज से पढ़ी है और इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी पाना आसान नहीं होगा। फिर भी उसने किस्मत आजमाने का फैसला किया। लेकिन जब वह आवेदन करने पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार उसके माता पिता जीवित हैं। यह सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 साल पहले तो उसने अपनी आंखों से अपने माता पिता और बहन की तस्वीरों पर माला चढ़ी हुई देखी थी। 4 साल पहले उस दिन लड़की अपने हाथ में देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का प्रवेश पत्र लेकर खुशी खुशी घर लौटी थी। वह सबसे पहले अपने माता पिता को यह खुशखबरी सुनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। दीवार पर 3 काले सफेद फोटो टंगे थे, उसके पिता, माँ और बड़ी बहन के। वह वहीं जड़ हो गई। तभी घर की नौकरानी रोते हुए उसके पास आई और बताया कि पिछली रात उसके माता पिता और बहन एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। अब इस दुनिया में केवल वह और उसकी छोटी बहन ही बची है। नौकरानी ने छोटी बहन को उसकी गोद में देते हुए कहा, अब से तुम्हें ही इस घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। उस समय वह खुद भी एक बच्ची ही थी। अचानक पूरे परिवार को खो देने का दुख और जिम्मेदारियों का बोझ उसे अंदर तक तोड़ गया। उसने कांपते हाथों से अपने शिक्षक को फोन किया और बताया कि वह विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं ले पाएगी। उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे और उसे अपनी छोटी बहन की परवरिश भी करनी थी। मजबूरी में उसने एक ऐसे कॉलेज में दाखिला लिया जहां पढ़ाई मुफ्त थी। अगले 4 साल तक उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई के साथ साथ छोटे बड़े काम किए, खुद को और अपनी बहन को संभाला। आखिरकार उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी बहन को भी अच्छे से बड़ा किया। उसके संघर्ष को देखकर शिक्षक बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने उसे फूशी ग्रुप की विशेष भर्ती के बारे में बताया था। लेकिन आज उसे पता चला कि उसके माता पिता शायद जीवित हैं। यह जानकर वह तुरंत उस पते पर पहुंची जो कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज था। वहां पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसका दिल टूट गया। उसके तथाकथित माता पिता पूरी तरह स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे थे। छिपकर उनकी बातें सुनते हुए उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चला। वह उनकी असली बेटी थी ही नहीं।